आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस का रीजनिंग पेपर हलवा नहीं आने वाला, ना कभी आया है। उसके लिए चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, उसके साथ साथ टॉपर्स लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज द्रोणा सीरीज का रीजनिंग में एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। चलो देखते हैं कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर किया जाता है। उसके लिए क्वेश्चन किस टाइप का प्रैक्टिस करना होता है। हाई लेवल पजल के साथ साथ लॉजिकल कुछ अप्रोच देखेंगे एग्जाम फोकस्ड रख के। तो आज का टॉपिक जो है, मैंने पजल को थोड़ा सा बाद में लूंगा। अभी तो पहले चलेगा द्रोणा सीरीज का रीजनिंग का जो मेंस है, उसमें क्या क्या चलेगा वो चीज देख लेते हैं। आज जो चलेगा वो होने वाला है रिवर्सिबलिज्म, मेंस का फेवरेट टॉपिक, कोडेड इनइक्वालिटी और डेटा सफिशिएंसी के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी होगा। तो चलो और लेट ना करते हुए बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिवर्स सिलॉक्स के ऊपर बेस करके है। कंक्लूजन गिवन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन है। इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को स्टेटमेंट पहले ड्रॉ करना होता है स्टेटमेंट के हिसाब से, उसके बाद ये कंक्लूजन चेक करना होता है। ठीक है। अभी वेन डायग्राम को छोड़ के विदाउट वेन डायग्राम कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कुछ वीडियो है, बेसिक तो है, उससे तुम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं आज वेन डायग्राम से सॉल्व करूंगा। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या होगा ए के लिए। ठीक है, ए में क्या गिवन है वो चीज देखेंगे। ए में गिवन है क्या, ऑल गोल्ड आर सिल्वर। चलो ड्रॉ करते हैं। ऑल गोल्ड आर सिल्वर, सम सिल्वर आर प्लैटिनम, सम सिल्वर आर प्लैटिनम, नो प्लैटिनम इज आयरन। कोई भी प्लैटिनम आयरन नहीं है सर। उसके बाद ऑल आयरन आर ब्रोंज, ऑल आयरन जो है वो है ब्रोंज में, और सम ब्रोंज जो है वो कॉपर है सर। ठीक है सर, कॉपर है तो है। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखेंगे। ये फर्स्ट था। अभी बी को ड्रॉ करेंगे। सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, ऑल सिल्वर आर आयरन, ऑल सिल्वर आर इन आयरन, नो आयरन इज प्लैटिनम, नो आयरन इज प्लैटिनम। तो चलो ड्रॉ करेंगे। और ये नो आयरन इज प्लैटिनम हो गया सर। सम प्लैटिनम आर ब्रोंज, प्लैटिनम का कुछ पार्ट जो है वो ब्रोंज है। ऑल ब्रोंज आर इन कॉपर, ये पूरा ब्रोंज जो है कॉपर के अंदर आएगा। ये सी, ये बी हो गया। अभी सी का ड्रॉ करेंगे। ऑल सिल्वर आर गोल्ड, ऑल सिल्वर आर गोल्ड, सम गोल्ड आर आयरन, सम गोल्ड जो है वो आयरन है। नो आयरन इज ब्रोंज, नो आयरन इज ब्रोंज, ऑल प्लैटिनम आर आयरन, ऑल प्लैटिनम आर आयरन। प्लैटिनम को आयरन के अंदर घुसाना पड़ेगा सर। ये छोटा सा मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। सम ब्रोंज आर कॉपर, कुछ ब्रोंज जो है वो कॉपर है सर। चलो ये भी हो गया। डी वाला देखते हैं ड्रॉ करके। सम गोल्ड, सम गोल्ड, सम गोल्ड आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, ऑल सिल्वर आर प्लैटिनम, ऑल सिल्वर आर इन प्लैटिनम, प्लैटिनम में है। नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, कोई भी प्लैटिनम ब्रोंज नहीं है सर। ड्रॉ करते जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। सम ब्रोंज आर आयरन, सम ब्रोंज आर, कुछ ब्रोंज जो है वो आयरन है सर। ऑल आयरन इन कॉपर, ऑल आयरन कॉपर है सर। डी हो गया। अभी ई का लास्ट वाला ड्रॉ करेंगे। नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी गोल्ड जो है वो सिल्वर नहीं है। देख रहे हो लेवल मेंस का है पूरा, प्योर मेंस का, प्योर मेंस का है पूरा। आईपीएस और एसबीआई में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, नहीं मालूम तो। नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई भी गोल्ड जो है मेरा सिल्वर है नहीं सर। ठीक है। चलो सम सिल्वर आयरन, कुछ सिल्वर जो है वो आयरन है सर। ठीक है। ऑल आयरन आर प्लैटिनम, ऑल आयरन आर प्लैटिनम, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, सम ब्रोंज आर कॉपर, कुछ ब्रोंज जो है वो कॉपर है। चलो ड्रॉ कर ली। अभी कंक्लूजन चेक करना है एक एक करके। जहां पर ये तीन, ये पांच कंडीशन में जहां पर तीन कंक्लूजन मैच कर जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलो देखते, पहले तो फर्स्ट से चेक करेंगे। फर्स्ट चेक करेंगे तो क्या होगा, गिवन है कि नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, कोई भी प्लैटिनम जो है ब्रोंज नहीं है। हाँ सर, सही तो है सर, सही तो है।
सम सिल्वर आर डेफिनेटली नॉट ब्रोंज, कुछ सिल्वर जो है कभी ब्रोंज नहीं हो सकता डेफिनेटली। कुछ सिल्वर, सिल्वर जो है ये, चलो ये सिल्वर का कुछ पार्ट जो है वो ब्रोंज नहीं होता, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी ब्रोंज नहीं हो सकता क्योंकि आई के अंदर नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं ना कभी भी ब्रोंज नहीं होगा। तो ये वाला मैं कैसे कहूंगा पूरा, क्योंकि मेरा जो चीज गिवन था वो था आई के साथ। देखो नो प्लैटिनम इज आयरन गिवन था, नो प्लैटिनम इज आयरन गिवन था, लेकिन ये तो नहीं गिवन था कि कौन सा होगा। प्लैटिनम के साथ आयरन का रिश्ता नहीं है, लेकिन प्लैटिनम के साथ ब्रोंज का रिश्ता हो सकता है ना, तो डेफिनेटली मैं कैसे फॉल्स मान लूंगा इसको, डेफिनेटली नॉट कैसे बोलूंगा मैं, चीज को समझो। अगर कोई सिंपल बात है, अगर कोई दिल्ली के अंदर नहीं जा सकता, इंडिया में दिल्ली है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो बेंगलोर नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता कि वो इंडिया के अंदर नहीं जा सकता तो मतलब बेंगलोर भी नहीं जा सकता, दिल्ली भी नहीं जा सकता, इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब भी एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तीसरा वाला चेक नहीं करना, ठीक है। बी वाला देखो, बी वाला क्या गिवन है, बी में क्या गिवन है, बी में भी है नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, नो कोई भी प्लैटिनम जो है ब्रोंज नहीं है सर। हाँ सर, कोई भी प्लैटिनम जो है ब्रोंज नहीं है, ये गिवन है। नो प्लैटिनम इज ब्रोंज कह सकते क्या, कोई भी प्लैटिनम ब्रोंज नहीं हो सकता कह सकते क्या? कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे नो प्लैटिनम इज ब्रोंज कैसे कहेंगे? कोई भी प्लैटिनम ब्रोंज नहीं हो सकता, नहीं कह सकते सर इसको, ये तो गलत हो गया। सम सिल्वर आर डेफिनेटली नॉट ब्रोंज, कुछ सिल्वर जो है वो डेफिनेटली ब्रोंज नहीं हो सकता, कुछ सिल्वर डेफिनेटली ब्रोंज नहीं है। सिल्वर का कुछ, हाँ सर ये तो बात है, लेकिन एक मेरा गलत होगा तो आगे चेक ही नहीं करना मुझे। चलो अभी देखो सी वाला, सी वाला में क्या है, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, कोई भी प्लैटिनम जो है वो ब्रोंज नहीं है सर। हाँ सर ये तो दिख रहा है सर मुझे, ठीक है, क्योंकि आई के अंदर अगर ब्रोंज नहीं जा सकता तो पी भी तो नहीं जा सकता बी के साथ, हो गया काम। सम सिल्वर डेफिनेटली नॉट ब्रोंज, कुछ सिल्वर जो है वो डेफिनेटली ब्रोंज नहीं है, कुछ सिल्वर डेफिनेटली ब्रोंज नहीं है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ सिमिलरिटी मतलब कुछ रिलेशन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा था, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। चलो आगे चेक नहीं करना, मैंने क्या बोला, एक नहीं हुआ तो फिर चेक नहीं करना पूरा, ऐसे मत बैठ जाना तीन स्टेटमेंट है, तीनों कंक्लूजन तीनों चेक करने बैठ गए, फिर हो गया पेपर, ठीक है। अभी आगे बढ़ो, ये डी वाला चेक करेंगे, डी वाला, ठीक है। डी वाला देखो, डी वाला में जो है वो है क्या, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज, कोई भी प्लैटिनम जो है वो ब्रोंज नहीं है, कोई भी प्लैटिनम ब्रोंज नहीं, यहाँ से दिख रहा है सर, नो प्लैटिनम इज ब्रोंज दिख रहा है मुझे। सम सिल्वर डेफिनेटली नॉट ब्रोंज, कुछ सिल्वर जो है, कुछ सिल्वर जो है वो ब्रोंज नहीं हो सकता, हाँ सर ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि सिल्वर का कुछ सिल्वर ब्रोंज नहीं हो सकता, ये चीज कहा गया है ना, तो कुछ सिल्वर मतलब पूरा सिल्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि पी के अंदर बी नहीं जा सकता, बी के अंदर पी नहीं जा सकता, मतलब एस भी नहीं जा पाएगा, तो ये फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही जा रहा है। ऑल गोल्ड और कॉपर इज पॉसिबिलिटी, पूरा जो गोल्ड है, ये वाला गोल्ड जो है वो कॉपर के साथ जा सकता है क्या, हाँ कॉपर के साथ इसका कुछ रिलेशन है ही नहीं, कॉपर के साथ ऐसा तो कुछ नहीं है कि कॉपर के साथ ये वाला नहीं जा सकता। ऑल कॉपर बीइंग, ऑल गोल्ड बीइंग कॉपर, जो पूरा जो गोल्ड है वो कॉपर के अंदर जा सकता है ना सर, ऐसा करके जा ही सकता है सर। तो बोला ये मेरा जो है ये सही हो जाएगा, अगर ये सही हो गया मतलब मुझे मिल गया अपना आंसर। ई वाला चेक करना है खुद घर में करना, कुछ अगर लगे कि ये सर ये गलत आ रहा है, कुछ ये ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर बोलना मुझे, ठीक है। लेकिन ये मेरा डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो ई वाला चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है सर देख लेते हैं। चलो सेम चीज ड्रॉ करेंगे, ऑल गोल्ड और सिल्वर, ए के लिए देखो ऑल गोल्ड, ऑल गोल्ड और सिल्वर, ये सेकंड क्वेश्चन का रिपीट हुआ है, एक बार देखना दो ना, प्लैटिनम वाला ब्रोंज वाला, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो अगर सेकंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको नहीं करना, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन में अगर देखूं मैं तो ये चीज गिवन होगा कि एटलीस्ट सम एल्केन्स आर एल्काइन, ऐसा करके कुछ गिवन है, तो देख लेते इसका क्या होता है ना। मेरे साथ साथ तुम लोग भी करो जिससे कि तुम लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देखते मेरे से फास्ट कर सकते हो कि नहीं, तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये अगर ए है मेरा, ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये डी है और ये ई है सर। चलो चेक करते हैं कौन सा क्या होता है नहीं होता है। ऑल एल्केन्स आर बेंजन, तो फिर एल्केन लिखेंगे, एल्केन पूरा लिखना होगा, बेंजन हो गया। नो बेंजन, नो बी एल्कोहल, नो बी जो है वो अल्कोहल तो नहीं है सर, ठीक है। ऑल एल्कोहल्स आर एल्काइन, ऑल एल्कोहल्स आर एल्काइन,
काइन, ठीक है, एल्केन, सॉरी अल्काइन, हाँ अल्काइंस, सम एल्काइंस और ईथर, सम एल्काइंस और ईथर, सम एल्काइंस और ईथर, कुछ पार्ट बचेगा इसे, सम एल्काइंस और ईथर। चलो ए वाला हो गया मेरा। बी वाला चेक करो, बी वाला में क्या है, सम एल्केन्स और बेंजीन, सम एल्केन्स और बेंजीन हो गया। ऑल बेंजीन्स और अल्कोहल आर इन अल्कोहल, अल्कोहल में है सर। नो अल्कोहल इज अल्काइन, नो अल्कोहल इज अल्काइन। ऑल एल्काइंस आर ईथर, ऑल एल्काइंस आर इन ईथर। चलो ईथर में घुसा देते हैं इसको। बी हो गया। सी वाला चेक करते हैं, देखो सी वाला चेक करते हैं, देखो सी वाला चेक करेंगे तो क्या है, ऑल बेंजीन और एल्केन, ऑल बेंजीन आर इन एल्केन, ठीक है। सम एल्केन्स और अल्कोहल, सम एल्केन्स और अल्कोहल। नो अल्कोहल इज ईथर, नो अल्कोहल इज ईथर। ऑल ईथर आर एल्काइन, ऑल ईथर एल्काइन के अंदर है, ठीक। चलो अभी सी वाला हो गया, अब डी वाला चेक करेंगे। डी वाला क्या है, डी वाला लिखेंगे पूरा, सम एल्केन्स और अल्कोहल, सम एल्केन्स और अल्कोहल, सम एल्केन्स अल्कोहल है सर। नो अल्कोहल इज बेंजीन, नो अल्कोहल इज बेंजीन। ऑल बेंजीन आर एल्काइन, ऑल बेंजीन आर इन एल्काइन, काइन। सम एल्काइन आर ईथर, सम एल्काइन जो है वो ईथर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो पूरा हो गया। अभी आगे बढ़ के देखेंगे कौन सा वाला, अभी आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग ई वाला को। ई वाला को चेक करो, ई वाला को अच्छे से चेक करो क्या है। ई वाला ये है, ई वाले में क्या क्या गया है, नो एल्केन्स और बेंजीन, नो एल्केन्स और नो एल्केन्स और बेंजीन है ना, नो एल्केन्स और बेंजीन, ठीक है। ऑल बेंजीन आर इन अल्कोहल, ये अल्कोहल के अंदर है सर। सम अल्कोहल्स, सम अल्कोहल सर, सम अल्कोहल सर एल्केन, सम अल्कोहल जो है वो एल्केन है सर। एल्केन, क्वेश्चन का लेवल देखो बस, और कुछ नहीं देखना, समझ में आ जाएगा कि क्या मिलेगा तुम्हें आगे जाके वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है इससे अंदाजा लग जाएगा। ई वाला, नो एल्केन्स इज ईथर, कोई भी एल्केन्स जो है ईथर नहीं है। चलो अभी चेक करेंगे, एटलीस्ट सम एल्केन्स आर नॉट एल्काइन, ठीक है। ऐसा है, सम एल्केन्स आर नॉट एल्काइन, सम एल्केन्स, एटलीस्ट सम एल्केन्स, एटलीस्ट का केस है, सम एल्केन्स आर नॉट एल्काइन। ये एल्केन का कुछ पार्ट एल्काइन नहीं हो सकता है, एल्केन का कुछ पार्ट एल्काइन नहीं हो सकता। अच्छा, ये बी का जो है, बी अगर एल्केन एल्काइन नहीं हो सकता, अल्कोहल नहीं हो सकता, एल्काइन के कह सकता हूं मैं। बी के साथ एल्कोहल का कुछ रिलेशन है लेकिन एल्काइन का कुछ तो है नहीं, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो मैंने पहले बोला था। ऑल बेंजीन्स कैन बी एल्कोहल, ऑल बेंजीन्स, पूरा जो बेंजीन्स है पूरा अल्कोहल हो सकता है क्या, पूरा बेंजीन्स कभी अल्कोहल हो सकता है क्या, कैसे होगा सर, कैसे होगा सर, नहीं होगा सर। चेक नहीं करना, एक एक होगा तो चेक नहीं करना। चलो आगे, एटलीस्ट सम एल्केन्स आर नॉट एल्काइन, एल्केन्स जो है एल्काइन नहीं है, क्या बनेगा, कुछ एल्केन्स जो है वो एल्काइन नहीं है, क्या ये सही है सर, क्या ये सही है सर। कुछ एल्केन क्या एल्काइन नहीं है, एल्केन का ये वाला पार्ट एल्काइन नहीं हो सकता, मतलब ये वाला सही मिला मुझे एक तो। ऑल बेंजीन्स कैन बी अल्कोहल, पूरा जो बेंजीन है ये क्या पूरा अल्कोहल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है सर, हो तो सकता है, हो तो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं गिवन है, तो ये हो सकता है सर। लेकिन अगर मैं देखूं इधर, ये ऑलरेडी एक चीज गिवन था। बी में देखोगे, अगर बी में क्या है, बी में ऑल बेंजीन्स और अल्कोहल, ये वाला स्टेटमेंट को देखो, स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं, ये वाला स्टेटमेंट को देखो, स्टार मार्क मैंने लगा दी। इन दोनों स्टेटमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर स्टेटमेंट में कोई चीज गिवन है और कंक्लूजन में उसी चीज का गिवन है तो पॉसिबिलिटी में वो सही करना नहीं, ये तो स्टेटमेंट डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट मिल गया मुझे। अगर ये डायरेक्ट मिलेगा, मुझे मालूम है कि ये होगा, तो फिर कैन बी करने का कुछ मतलब बनता है क्या ऑल व्यंजन का, क्योंकि ऑल व्यंजन अल्कोहल पहले से ही है, तो फिर और क्यों देखना। तो अगर इधर डायरेक्ट स्टेटमेंट में डायरेक्ट चीज है गिवन, वही इंफॉर्मेशन है कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में कहा गया है, तो वो गिवन चीज
पॉसिबिलिटी में कभी आता ही नहीं है, गलत हो जाएगा, ये चीज को ध्यान रखना। बेसिक में ये चीज मैं कराऊंगा। तो इसी का देखो, ऑल बेंजीन्स आर एल्काइन, एल्केन, ऑल बेंजीन्स आर एल्केन, ऑल बेंजीन्स आर एल्केन। हाँ सर है तो, ऑल बेंजीन्स आर एल्केन, तो ये तो था इधर। ये एटलीस्ट सम एल्केन्स आर नॉट एल्काइन, कुछ एल्केन्स जो है वो एल्काइन नहीं हो सकता, कुछ एल्केन्स जो है वो एल्काइन नहीं हो सकता, कुछ एल्केन्स एल्काइन नहीं हो सकता, ये चीज गिवन है। क्या ये सही है? कुछ एल्केन्स, ये एल्केन का जो पार्ट है, ये तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है पूरा, ये वाला पार्ट कभी एल्काइन नहीं हो सकता, मतलब ये सही है। ऑल बेंजीन कैन बी एल्कोहल, बेंजीन कैन बी एल्कोहल, ये इधर है, ये इधर है, इसमें कोई रिलेशन डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो फिर ये वाला भी सही हो जाएगा। कैन बी पॉसिबिलिटी में सब चीज सही होता है, अगर चीज डायरेक्ट गिवन ना हो तो। आगे मैंने समझाया था। नो ईथर इज एल्केन इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी ईथर एल्केन ना हो इसका पॉसिबिलिटी है, कोई भी ईथर एल्केन ना हो इसका पॉसिबिलिटी। हाँ सर हो सकता है कोई भी ईथर एल्केन ना हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एल्केन के साथ इसका कुछ रिलेशन है नहीं, क्योंकि एल्केन के साथ इसका तो है ना, लेकिन कोई भी एल्केन जो है कोई भी ईथर जो है एल्केन नहीं, अगर ये चीज घुमा के देता कि कोई भी एल्केन ईथर नहीं होगा इसका पॉसिबिलिटी, तो जाके वो चीज होता, गलत बोलते। लेकिन ये वाला हो सकता है, देखो ईथर एल्केन के अंदर आ सकता है, तो ये वाला सही हो जाएगा मेरा। अगर ये सही हो गया, तीनों मिल गया, तो आगे वाला दो जो है ये तुम लोग चेक करना, ये तुम लोग होमवर्क में चेक करके देखना कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे तो मिल गया सी, राइट आंसर सी फॉर कैट मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, आगे का जो क्वेश्चन है मजा आ जाएगा। ये जो है ये प्योर न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ये न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन है सर, न्यू पैटर्न, ठीक है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। अच्छे से देखो इसको, अभी इसमें ना कंफ्यूज हो जाएगा कि ए बी क्यू पी ऐसा करके सब चीज है। पहले क्या होता था, सिंबल दिया जाता है, सिंबल का कोड निकालो, लेकिन अभी सिंबल का कोड नहीं, कुछ अलग टाइप का चीज गिवन है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। चलो पहले इसके लिए तो मुझे एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा सर, बॉक्स एक ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर लिया, मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। इधर में, इधर मुझे मेरा आएगा ये वाला सिंबल, मैं लगाऊंगा इधर ये वाला सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन आ गया, और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, हाँ थोड़ा सा इसके अंदर छुप जाएगा नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूँ ये वाला। चलो अभी पढ़ते हैं, क्या है कि ए पी बी मतलब ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, अगर नीदर स्मॉलर है नॉर इक्वल है, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है सर, मतलब बड़ा है सर, तो मतलब क्या डायरेक्ट चीजें बड़ा है सर, है ना। तो मतलब ये चीज बड़ा हो जाएगा, मतलब पी ए, ये वाला मतलब पी आ गया। क्यू का मतलब है कि नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर नहीं है, क्यू मतलब स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है मतलब उसका उल्टा देखो, स्मॉलर का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है, और कुछ गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में है। इक्वल का अगर नहीं रहता तो उसका डायरेक्ट उल्टा देख लो, स्मॉलर का उल्टा क्या होता है, स्मॉलर का ग्रेटर होता है, ग्रेटर के साथ इक्वल लगा दो, ये वाला क्यू आ गया मेरा, ये वाला क्यू आ गया। अभी आर का क्या है, ये तो हो गया, आर का क्या है, नीदर ग्रेटर है, ना तो ये ग्रेटर है ना तो इक्वल है, तो बचा क्या सर, बचा सर एक ही चीज, वो क्या है सर, वो बचा मेरा ये स्मॉलर। अभी ए नॉट ग्रेटर देन बी है, इसका नॉट ग्रेटर है, ग्रेटर अगर नहीं, मैंने क्या बोला था, ग्रेटर नहीं है तो उसका उल्टा स्मॉलर होगा, स्मॉलर के साथ इक्वल टू लगा दो, क्या हो जाएगा मेरा, मेरा हो जाएगा ये सिंबल, ये सिंबल, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू मतलब हो जाएगा ये एस मेरा इधर आ गया। अभी नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ना तो बड़ा है ना तो छोटा, मतलब इक्वल ही होगा, और कुछ चांस है क्या, नहीं है सर। तो बीच में ये इक्वल टू के जगह पे जो है, इक्वल टू के जगह पे टी आ जाएगा सर, ठीक है, समझ में आ गया। अभी धड़ाक से क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लगाओ मत, टाइम लगा दिया मतलब क्या, फिर गया, और टाइम इसके लिए तो टाइम लगाना ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ इसके लिए टाइम ही नहीं लगाना। अभी देखो क्या है, जैसे कि प्री में भी चेक करते वैसे चेक करेंगे। कॉन्क्लूजन में क्या है, एच से लेके ओ जाना है, एच से लेके ओ जाना मतलब एच से लेके मुझे जाना किधर है, टी तक जाना है, टी से लेके मुझे जाना है एम तक, एम से लेके जाना है मुझे ओ तक, सीधा जा रहा है, कोई पर भी बैकवर्ड में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब मैं देखूंगा क्या, क्यू, देखो इधर क्यू, डायरेक्ट देखो क्यू है, पी है और टी है, क्यू है, क्यू है ना, पी है और टी है, इन इन तीनों में से किसका दर्जा सबसे बड़ा होता है, पी का,
तो ये P होना चाहिए। P है सर बीच में? हाँ सर है, तो मतलब ये मेरा सही हो गया। F से लेके M जाना है, F से M कैसे जाएंगे? देखो F से इधर बैकवर्ड में आना पड़ेगा, है ना। फिर क्या होगा, O से मुझे जाना है क्या, M तक जाना है सर। अभी देखो S है और T है, S किधर है सर? S सर इधर, ये रहा S। अगर मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा सर, ये रहा मेरा S। S के साथ सर क्या है सर, ये है S। अभी S के साथ अगर मुझे देखना है, क्या देखना है मुझे, S तो सर इधर है। अभी S के साथ और क्या चीज चेक करना होगा मुझे, T चेक करना होगा। S और T इनमें से कौन सा, किसका वैल्यू ज्यादा होता है, किसका दर्जा सबसे ज्यादा होता है, वो S होता है। तो अगर S होता है तो बैकवर्ड देखे तो इसका उल्टा क्या होगा, इस चीज बताओ मुझे। इसका उल्टा, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, तो Q होगा। तो Q होगा बैकवर्ड में, Q होगा मतलब ये Q है सर। हाँ सर है, मतलब ये सही हो गया। देखो कितना जल्दी होता है, एक ही मिनट में हो जाता है दो दो क्वेश्चन। ये बस जो बॉक्स ये बनाना पड़ता है, ये भी फास्ट हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए देर हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यही बॉक्स से बन जाएगा पूरा, देखो यही बॉक्स से बन जाएगा। डी से लेके आर, डी से लेके आर जाना है। तो मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन जो है ये तुम लोग सॉल्व करो। ये मैं होमवर्क देना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं इसका। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, क्या दिक्कत है। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, क्या दिक्कत है। और ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से लेके आऊंगा। लेकिन ये न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन इस बार आने का चांस सबसे ज्यादा है, मैं कह दे रहा हूँ अभी, अभी कह दे रहा हूँ। अभी मैंने कह दिया, आगे जाके देख लेना। न्यू पैटर्न में मिसिंग सिंबल वाला अभी स्टेटमेंट मैंने घुसाया, मिसिंग स्टेटमेंट वाला देखो क्या है। RPS है, क्वेश्चन मार्क है, TQU है और T है, ये V है। टू मेक द कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन और ये वाला दोनों कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू करना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा सर बोलो, चलो बताओ मुझे क्या आएगा। इसके लिए मैं सबसे बढ़िया चीज मैं ये बोलूंगा कि इसका सिंबल जो ड्रॉ कर लो, जिससे जैसे P का सिंबल क्या है, ये वाला है, ग्रेटर देन, ऐसे करके ड्रॉ कर लो। देखो ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद T आ जाएगा। इसको मैंने PQT, जहां पर ये सिंबल बैठेगा उसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया और उसको थोड़ा घुमा दिया, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ऐसे करके एग्जाम में भी रहेगा, या तो फिर साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा या फिर बहुत डार्क रहेगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। चलो सबका मैंने सिंबल देख देख के बैठा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऊपर वाला चीज देख के, और कुछ नहीं है। अभी मुझे बताओ, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। एक कंडीशन में अगर मैं देखूँ, आर से लेके यू जाना है, आर से लेके यू जाना है, पी मतलब ये वाला सिंबल, ये आर से लेके यू जाना है, मतलब मुझे बताओ ये वाला सिंबल इधर आ गया, बीच में ये वाला सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, कौन सा वाला सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वाला सिंबल करेगा। अगर ये वाला सिंबल करेगा तो तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन है। ये अगर सिंबल आ गया, तुम चाहो इक्वल टू लगाओ कोई बात नहीं, तुम चाहो ग्रेटर इक्वल टू लगाओ कोई बात नहीं, तुम चाहो ग्रेटर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी दोनों को सही करना है, दोनों को चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन है। चलो अभी चेक करते हैं। ठीक है, अभी चेक करेंगे तो फिर वी से लेके एस, वी से लेके एम, एस मतलब का क्या होता है, वी से लेके एस का देखेंगे तो ये एस क्या है सर, ये एस ये वाला है मेरा, ये एस क्या है, ये वाला है, मतलब इधर ये सिंबल आएगा। अभी ये सिंबल अगर आएगा, ये सिंबल अगर आएगा तो वी कहाँ पर है सर, वी इधर है, वी से लेके एस जाना है सर, उल्टा जाना पड़ेगा मुझे, उल्टा जाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे बताओ ये चीज क्या हो सकता है, वी से लेकर अगर मुझे एस जाना है तो कौन सा सिंबल ऐसा है कि मैं लगाऊंगा तो ये सही हो जाएगा। वी से लेके एस मतलब क्या जानते हो, ये वाला ओपन जहां पर रहता है ना उधर से पढ़ना होता है, मतलब पढ़ना होता है एस से लेके वी, पढ़ो एस से लेके वी, इधर से नहीं, इसको चेंज करो, इधर से पढ़ो और थोड़ा इफेक्टिव होगा, इजी होगा। इसको ऐसे पढ़ो, जैसे जिसका मुंह खुला रहेगा उधर से पढ़ना है, जिसका मुंह खुला रहेगा मतलब उसका गेट ओपन है सर, उसका गेट ओपन है। इस से लेके तुम अगर इस साइड पे जाओगे, जाओ देखो क्या आता है, इससे लेकर इस साइड पे जाओगे तो इस से लेकर अगर इस साइड पे तुम गए तो क्या मिलेगा तुम्हें, इधर मुझे सिंबल क्या चाहिए, इधर मुझे इस से ओपन ओपन ये सिंबल चाहिए, तो इधर क्या आ सकता है, ये वाला आ सकता है, नहीं सर नहीं आएगा, ये ओपन चाहिए, होगा नहीं सर। और क्या सिंबल आ सकता है सर, सर इक्वल टू में, इक्वल तो मैं डाल सकता हूँ सर, इक्वल डाल दूंगा तो क्या दिक्कत होगा, इक्वल तो कोई दिक्कत होगा नहीं, देखेंगे तो इक्वल का दिक्कत तो होगा नहीं कुछ। तो अगर इक्वल का दिक्कत नहीं होगा तो और भी एक चीज है सर, ये सिंबल अगर मैं लगा दूं तो ये भी तो ओपन होगा, इसका उल्टा नहीं आ सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला आ गया ये नहीं आ सकता, ये वाला आ गया ये नहीं आ सकता, लेस देन इक्वल लेस देन नहीं आ सकता, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल और
इक्वल तो आ सकता है, तो मतलब मेरा बनेगा क्या, ये दोनों 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 ही बैठ रहा है, मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि टी जो है और इसका जो ये क्यू है, ये दोनों हो जाएगा मेरा क्या आंसर। दोनों ही बैठ सकता है, कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी हो बैठ सकता है, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा। मैंने ऑप्शन ज्यादा तरीके से डाला नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा खोटी करके कुछ फायदा नहीं होगा। आगे देखो, चलो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है सर। 7th नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लेवल है इसका, मजा आ जाएगा करके, देख लो एक बार। देखो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में कैसे करना होता है कि पहले मुझे देखना होता है कि कौन सा 3 स्टेटमेंट गिवन है, तीनों में से कौन सा 2 स्टेटमेंट या फिर एक स्टेटमेंट या फिर तीनों मिला के मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है तीनों को मिला के भी आंसर नहीं बनेगा, और ये आंसर जो है ये यूनिक आना चाहिए, ये भी एक मामला है। आंसर क्या आना चाहिए सर, आंसर एकदम यूनिक आना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, आंसर यूनिक आना चाहिए, ठीक। मैं इसको इस साइड पे लिख देता हूँ कि आंसर जो है वो यूनिक आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुमने दोनों पहले A1 और 2 को मिलाया तो एक आंसर आया, 2 और 3 को मिलाया तो एक आंसर आया, तो नहीं होगा। वो आंसर जो होगा वो यूनिक होगा, सेम होगा, एक ही आंसर आना चाहिए। चलो बढ़ते आगे देखते। बोला कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा है तो है। पहले क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो पहले। कहा गया कि इधर अगर देखोगे ये जो डायरेक्शन है इसमें क्या है कि 8% है, सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग सेंटर। कौन एप्पल ओन करता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का स्मार्टफोन है एप्पल, कोई बड़ा आदमी होगा और क्या, हम लोग को जैसा तो नहीं है ना। चलो मजाक कर रहे थे, सबका मिलेगा, तुम लोगों को जैसा भी अगर कोई है तुम लोगों को भी आईफोन मिलेगा, जब नौकरी लग जाएगा तो ले लेना आईफोन, क्या दिक्कत है एप्पल का। अभी स्टेटमेंट वन का देखो, पहले स्टेटमेंट वन वाला देखो, ड्रॉ मतलब नोट करते चलना है, ठीक है। द वन हु ओन्स एप्पल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड टू द राइट टी ये है, एक दो छोड़ के एप्पल आ गया सर, ठीक। अभी क्या बोला कि द ओनली टू पीपल सीट बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में दो लोग बैठते हैं, टी और वी के बीच में कितना लोग बैठते हैं सर, दो लोग बैठते हैं सर, ठीक है, बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है सर, बैठा देंगे। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, पी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है सर, पी है सर। अभी नहीं मालूम कि ये एप्पल ही वी होगा कि नहीं होगा, वो अभी चेक नहीं करना, वो बाद में जाकर मालूम पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में बाद के लिए है। अभी ये तो एक हो गया, दूसरा वाला देख लो, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखोगे तो डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ओन्स एप्पल, एप्पल जो है एप्पल के सेकंड टू द लेफ्ट में, एप्पल के सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब ये हो गया मेरा ऐसा कुछ। चलो हो गया सेकंड टू द लेफ्ट में। आर इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू और यू के। अब अच्छे से देखो, आर दोनों के नेबर है, मतलब डब्ल्यू भी आएगा यू भी आएगा। हो सकता है कि डब्ल्यू इधर आए यू इधर आए, कुछ भी हो सकता है, ये इधर आ सकते हैं ये इधर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों इसके आसपास होंगे, ठीक है। जिसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। तुम अगर थोड़ा अलग करना चाहते हो तो अलग कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट होता है एकदम, कुछ गलत नहीं होता कि ये एरो दे दी तो इधर ये आ सकता है, इधर वो आ सकता है, ऐसा करके आर के आसपास होगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो उसको करके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्या देखेंगे, क्या हासिल होगा। क्यू सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो मेरे भाई क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड टू द राइट में क्या है, यू के थर्ड टू द राइट में क्यू है ना, यू के थर्ड टू द राइट में क्यू है। मैंने ये यू ड्रॉ कर लिया, के थर्ड टू द राइट में कौन है सर, क्यू है सर, कर दिया मैंने ड्रॉ, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है तीनों को। थर्ड का भी देखेंगे, पोस्टमार्टम इसका भी करेंगे। एस जिसको सैमसंग पसंद है, मतलब जिसके पास सैमसंग है, ये भी बड़ा आदमी है सर, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गरीब है सर, ये भी बड़ा आदमी है। एस को सैमसंग पसंद है, सैमसंग है इसके पास। और क्या है, सिट ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द वन हु ओन एप्पल, एप्पल के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब क्या 8% में, मैंने इससे पहले कहा था 8%, मैंने जो इससे पहले क्लास करा था उसमें कहा था मैंने 8% अगर होगा, 8% के लिए क्या होता है ऑपोजिट, मतलब तीनों को छोड़ के ये एप्पल के ऑपोजिट आ गया। डायरेक्शन सेम ही होगा, कुछ इधर से उधर से चेक नहीं करना। क्यू जो है वो एप्पल पसंद नहीं करता सर, क्यू को एप्पल पसंद नहीं है सर, हाँ, मोटा मोटा हिसाब था। चलो भी
आगे बढ़ के चेक करते हैं कि क्या होगा, है ना। आगे बढ़ के चेक करेंगे कि क्या होगा। कोई एक अगर मैं ले लूं तो बनेगा नहीं सर। चलो एक को लेके देखते हैं, एक का बहुत सारा कंडीशन है तो एक का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलो टी जो है टी इधर है, टी का 1 2 छोड़ के ये एप्पल आ गया, टी का 2 छोड़ के वी कैसे ड्रॉ करेंगे, टी का 2 छोड़ के वी, टी का 2 छोड़ के वी कैसे ड्रॉ करेंगे, है नहीं मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन की तरफ अगर जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर, ठीक है। ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर। तो मैं क्या करता हूँ, एक और, मैं एक से स्टार्ट करता हूँ पहले, एक को लूंगा, उसके बाद एक और दो को पहले ले लेता हूँ, उसके बाद एक और तीन को लूंगा, उसके बाद दो और तीन को लूंगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन इधर भी है, और उसके बाद है कि तीनों को एक साथ मिला के हर एक चीज है। लेकिन मैं पहले तो ऐसे ऐसे करके करूंगा, जो मेरा टेक्निक होता है। अभी तुम लोगों के ऊपर है कि ऑप्शन की तरफ देख के भी कर सकते हो, अगर ज्यादा कुछ उठ पटांग रहा तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे, नहीं तो फिर नहीं देखेंगे। चलो इसको पोच देते, जगह मिलेगा हम लोगों को, फिर हम लोग कुछ ड्रॉ व्रॉ कर पाएंगे। अभी अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं फर्स्ट को और सेकंड को, चलो थर्ड को मिला लेते, थोड़ा अलग करते, थर्ड को मिला लेते। अभी ये तो एक हो गया, अभी तीन में क्या है देखो, फर्स्ट ये तीनों छोड़ के ये एक और तीन को मिला दे रहे हैं हम। एक का तो थोड़ा इतना हुआ, इससे आगे नहीं जा सकते, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। 1 2 3 छोड़ के ये हो गया मेरा क्या, एस, और ये हो गया मेरा क्या, सैमसंग। क्या हो गया, सैमसंग हो गया। अभी एक चीज मुझे बताओ, सिंपल एकदम साफ चीज है, तुम्हें क्या मालूम है कि 1 2 छोड़ के टी को 2 छोड़ के वी इधर होगा ही होगा, टी का 2 छोड़ के वी तो ये भी आ सकता है ना, वी इधर भी आ सकता है। अगर देखू वी 1 2 छोड़ के वी इधर भी आ सकता है, लेकिन कहां पर आ सकता है कुछ कंफर्म है, कंफर्म नहीं है। पी भी इधर आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है। जब कंफर्म है नहीं, एक और तीन को मिला के तो मिलेगा नहीं, यूनिक आंसर मिलेगा नहीं। कैसे मैं कहूंगा कि एप्पल किसके पास है, नहीं कह सकता ना। तो फिर ये चीज ऐसा हो जाएगा कि मैं ये वाला कंडीशन एक और तीन को नहीं लूंगा, एक और तीन को नहीं लूंगा। लेकिन तुम्हारे इसके लिए मैं इधर लिख के रख देता हूँ इस चीज को, कि ये हो जाएगा सैमसंग एस, सैमसंग हो गया। और मैं अगर वी को इधर लूंगा तो पी इधर आ जाएगा, अगर मैं वी को इधर लूंगा ये वाला प्लेस में, तो पी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज रख लो लिख के। चलो अभी एक और दो को मिला के देखते कुछ बनता है कि नहीं बनता है। 1 2 3 4 5 6, चलो ड्रॉ करते हैं। ये टी हो गया मेरा, टी का 2 छोड़ के इस साइड पे है क्या, एप्पल है सर, ये एप्पल हो गया सर, एप्पल आ गया। अभी एक को दो को मिलाना है, अभी एप्पल के एक छोड़ के डब्लू है इधर सर, हाँ सर है तो डब्लू। अभी एक चीज बोला गया, डब्लू और यू आर के आसपास है, मतलब आर के आसपास दोनों है। तो बोलो डब्लू के इस साइड पे तो टी है, तो डब्लू के इस साइड पे तो टी नहीं आ सकता, मतलब आर आएगा, डेफिनेटली आर आएगा। तो आर के आसपास दो चीज है, डब्लू भी है और यू भी है, तो मतलब ये मेरा यू आ जाएगा, कंफर्म है ना इधर। इस टाइप के लिए, इस टाइम के लिए कंफर्म है। इन दोनों को छोड़ के देखूंगा तो ये क्यू आ जाएगा सर, 1 2 छोड़ के ये क्यू आ गया सर मेरा, दो छोड़ के क्यू आ गया, हाँ आया ना, कह सकता हूँ ना इतना। अभी देखो टी का 2 छोड़ के क्या है, वी है। अभी टी का 2 छोड़ के इस जगह पे तो आ नहीं सकता, टी का 1 2 छोड़ के ये तो इस जगह पे तो नहीं आ सकता। तो अगर नहीं आ सकता तो टी का 1 2 छोड़ के वी इधर आएगा, और वी की इस साइड पे पी आ जाएगा। बताओ क्या सीन है, अब बताओ क्या सीन है। जो बचा बचा मेरा क्या, क्या बचा मेरा, टी भी है, पी भी है, आर भी है, एस भी है। एस है ना, एस नहीं है ना, एस सैमसंग। इसके लिए नहीं मालूम एस क्या है, तो इसको रख दो इधर, इस इधर आ गया। मेरा मेन चीज क्या था, मेरा मेन चीज था मेरा ये यू वाला, यू वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर यू वाला हो रहा है तो फिर दिखना नहीं होगा और कुछ। फिर इसको मैं इधर लगाऊंगा तो इसको 1 2 3 छोड़ के एप्पल सर आ जाएगा। एप्पल ये क्यों नहीं है, इसका कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मुझे जरूरत है नहीं। अगर मुझे मिल गया एक और दो से तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे। नौकरी मिलने के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं तो किसी और को मिल जाएगा। चलो इसका आंसर हो गया। चलो अभी एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है। एट्थ वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है, एट्थ वाला क्वेश्चन में क्या है वो चीज भी देखना जरूरी है। एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है उसमें भी देखना जरूरी है, क्योंकि एट्थ वाला क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है।
ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है नहीं सर। 8 वाला क्वेश्चन भी डीएस के ऊपर है, ये भी डीएस के ऊपर है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है ये वाला। मुझे लगा था कि मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लॉजिकल रीजनिंग भी आगे खेला दिखाएगा, उसको भी मौका मिलना चाहिए, है ना। तो देखो इधर भी 3 स्टेटमेंट है, जैसे मैंने कहा वैसा ही करूंगा मैं, जैसा मैंने कहा वैसा ही करूंगा मैं। तो लेट नहीं करते, नोट करना स्टार्ट कर देते हैं सर। क्या चीज है, क्या हाल है, देखते हैं इधर। अच्छा, पूछा क्या गया है, सब्जेक्ट ई चीज, कुछ सब्जेक्ट के बारे में गिवन है, ये चीज गिवन है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टीचर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, फ्राइडे में कौन लेक्चर देता है, ये वाला पूछा गया। स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग होगा सर मंडे से, एंड कहाँ पर होगा सर, संडे को होगा, संडे मंडे। ऐसे ही पढ़ना होता है, पूरा पढ़ने मत बैठ जाना सर। ये कैसे हैबिट होगा, कैसे, मुझे तो पूरा पढ़ना होता है। क्लासेस देखो मेरे साथ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या करना है। फिर देखो ये वाला, अगर मैं देखूंगा स्टेटमेंट 1 वाला सीन को, स्टेटमेंट 1 वाला सीन, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 वाला सीन, क्या कुछ अलग कह रहा है या फिर सेम चीज कह रहा है। देखते हैं 1 वाला। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि बी डिलीवर लेक्चर ऑन वेडनेसडे, बी वेडनेसडे को डिलीवर करता है, तो मतलब बी जो है ये वेडनेसडे को डिलीवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओनली वन पर्सन स्पीक्स बिटवीन बी एंड द वन हु टीच हिस्ट्री। बी और इसके बीच में सिर्फ कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही लोग है हिस्ट्री के बीच में, चलो हो गया। द वन हु टीचेस फिजिक्स इमीडिएटली बिफोर हिस्ट्री प्रोफेसर, हिस्ट्री के इमीडिएटली बिफोर है क्या, फिजिक्स है सर, फिजिक्स है सर, ऊपर हो गया इमीडिएटली बिफोर। और कुछ मालिक, और कुछ है तो बताइए ना, और कुछ है तो, नहीं है सर, इतना ही है सर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। जी स्पीक्स ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर हिस्ट्री प्रोफेसर, हिस्ट्री की जी जो है हिस्ट्री के इमीडिएट बाद में, हिस्ट्री के इमीडिएट बाद में कौन है सर, महाराज जी है सर। उसके बाद मैं देखूं तो फिर क्या है, ये वाला तो हो गया, ओनली 3%, बस 3 ही पर्सन है सर एफ और जी के बीच में, एफ और जी, जी और एफ दोनों के लिए बोलोगे जीएफ के बीच में, जीएफ के, अच्छे सुनना ठीक है, अच्छे सुनना, जीएफ के बीच में 3 लोग हैं। आगे बढ़ो, देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लो क्या कहता है। ए स्पीक्स इमीडिएटली आफ्टर सी, ए जो है सी के आफ्टर, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं उसको, ठीक है, ये तो फिर इसके साथ मिल जाएगा ये वाला। ए जो है कहा गया क्या, ए स्पीक्स इमीडिएट आफ्टर सी, सी के इमीडिएट बाद ए है सर। ई केमिस्ट्री पढ़ाता है मेरे जैसे, सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है अगर नहीं जानते हो तो, ठीक है, प्योर साइंस के स्टूडेंट है सर। केमिस्ट्री ई पढ़ाते हैं, संडे को पढ़ाते हैं, ई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और संडे को पढ़ाते हैं सर, ठीक। द वन हु टीचेस हिस्ट्री स्पीक्स आफ्टर एफ, हिस्ट्री स्पीक्स आफ्टर एफ, एफ के नीचे आएगा, कहां पर आएगा, कितना नीचे आएगा नहीं मालूम, ये हिस्ट्री हो गया, ये हिस्ट्री हो गया। अभी एक चीज मुझे बताओ, कर सकते हो तुम, एक को लगाओ, दो को लगाओ, हर एक चीज को कंबाइन करके करना है, ठीक है। तो चलो अगर ऐसा कंडीशन है तो मिला के देखते हैं क्या क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, मिला के देखते हैं। चलो ये हो गया मेरा मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये हो गया मेरा संडे, संडे मंडे। ऐसे करके मैं ड्रॉ करना होगा, पजल ही है सर, ऐसे करके सोचोगे तो पजल है सर, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पजल का जो लेवल होता है वही होता है इसका, है ना। चलो अभी तो देखो करेंगे क्या, क्या करेंगे, पहले मुझे एक, मतलब 1 का बहुत बढ़िया चीज देख रहा है मुझे, 1 का एक डायरेक्ट, 1 का भी फिक्स है और 3 का भी फिक्स है, तो 1 का और 3 का भी देख सकते हैं, क्योंकि 1 में कहा गया है कि बी वेडनेसडे में है, तो मुझे डायरेक्ट जगह पे मिलेगा, मुझे एक जगह मिलेगा। तो पहले ना एक का देख लेते, पहले एक के साथ कंबाइन करेंगे, देखेंगे किसका कंबाइन होता है, किसका कंबाइन होता है देखेंगे, ठीक है। तो देखो बी वेडनेसडे में है सर, बी एक छोड़ के हिस्ट्री है, बी एक छोड़ के कौन है सर, हिस्ट्री है। अब मुझे बताओ ना, बी एक छोड़ के हिस्ट्री में कहाँ पर रखूंगा, हिस्ट्री ऊपर भी आ सकता है, हिस्ट्री नीचे भी आ सकता है, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं क्या। और हिस्ट्री के ऊपर क्या है सर, फिजिक्स है, हिस्ट्री के ऊपर क्या है सर, फिजिक्स है। तो मुझे थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी देखना होगा और थोड़ा पॉसिबिलिटी लेके भी चलना होगा सर, ठीक, ऑप्शन और पॉसिबिलिटी दोनों के साथ चलना होगा।
तो आगे बढ़ते देखते, एक और दो को अगर मिला दूं मैं, बी एक छोड़ के इधर मेरा हो गया हिस्ट्री में, पहले मानता हूँ इधर कि ये चलो ये हिस्ट्री हो गया, मान लो ना, क्या दिक्कत है, अगर होगा तो फिर पूछ देंगे क्या दिक्कत है, इसको इस साइड पे बना देते हैं हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री के नीचे क्या है सर, जी है सर, हिस्ट्री के नीचे जी हो गया। अभी हिस्ट्री के नीचे क्या है सर, जी है, एक और दो को अगर मिला दिया मैंने, क्योंकि अच्छा ठीक है ठीक है, एक और दो को नहीं मिलाएंगे, देखो देखो, अच्छा अच्छा कंडीशन है, ये वाला करना ही नहीं होगा, देखो मैंने ये नोटिस नहीं किया था, मुझे ये वाला करना ही नहीं है सर। क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे एक चीज गिवन है, बहुत बढ़िया चीज गिवन है, मैं मिस कर जा रहा था, अगर मिस कर जाए तो बोल देना, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर फिजिक्स है, एक चीज मुझे बताओ, हिस्ट्री के ऊपर फिजिक्स कहाँ से आएगा, जगह तो नहीं है, मंडे तो स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कंडीशन होगा नहीं, हिस्ट्री के लिए एक ही जगह फिक्स है, और वो क्या है सर, हिस्ट्री के लिए एक ही जगह फिक्स है, और वो क्या है सर, हिस्ट्री, बी एक छोड़ के हिस्ट्री यही होगा सर, कसम दिया गया है इसको, बी एक छोड़ के हिस्ट्री है, दोनों को ड्रॉ करके चलते हैं, अगर एक और दो को कंबाइन करना पड़े तो फिर कर लेंगे। अभी इससे कुछ खास मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे में कौन है ये पूछा गया है, किसने फ्राइडे को लेक्चर दिया है, लेकिन कौन सा लेक्चर दिया ये नहीं पूछा गया, वो तो आगे जाके बाद में मैच करेंगे तब जाके मालूम पड़ेगा। तो एक से तो नहीं बनेगा सर, सिंगल एक से तो नहीं बनेगा सर, तो क्या कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि हिस्ट्री के ऊपर फिजिक्स है, तो फिजिक्स को मैं पहले लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, इधर भी फिजिक्स को लिख दूंगा मैं, मेरा ये एक से तो बना नहीं सर, एक से बना नहीं सर। अभी एक के साथ किसको जोड़ सकते हैं, जल्दी बोलो, एक के साथ दो को जोड़ दू, जैसे था ना कि इसके साथ इसको जोड़ दू, बोलो क्या निकलेगा, बोलो फूक मारो फूक, ऐसा करके करेंगे, ठीक है। देखो, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के नीचे मैं एक के साथ दो को जोड़ रहा हूँ, इधर एक के साथ जो दो को जोड़ूंगा तो क्या चीज मिलेगा मुझे, देखो एक के साथ दो जोड़ने का मतलब ये है कि हिस्ट्री के नीचे जी है सर, हाँ सर जी है तो है, एक दो तीन छोड़ के मेरा एफ आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर आ जाएगा, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मिला मुझे, क्या फायदा हुआ सर, आपने तो बोल दिया ये सब चीज, लेकिन फायदा क्या मिला मुझे, फायदा तो कुछ मिला नहीं सर, क्या ही करेंगे आप। चलो एक के साथ तीन को जोड़ के देखो ना एक बार, दो को तो जोड़ो, तीन को भी जोड़ लो एक बार, उसके बाद दो और तीन को भी चेक करेंगे, क्या दिक्कत है, जगह है, बहुत बहुत हो जाएगा। चलो अभी अगर एक के साथ तीनों को जोड़े, तीन को जोड़ेंगे तो मुझे एक चीज बताओ ना, तो ऐसे करके रख देते, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है, ई संडे है, चलो ई को मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर, क्या दिक्कत है, ई को मैंने संडे मान लिया, मतलब लिखा है, तो फिर ये हो गया। हिस्ट्री के ऊपर एफ है, एफ इधर आ सकता है सर, एफ इधर आएगा तो एक दो तीन छोड़ के होगा नहीं, एफ को इधर रख सकते हैं, एक दो तीन छोड़ के जी इधर आ सकता है, आ सकता है ना, अगर मैंने एफ को इधर रखा, एक दो तीन छोड़ के जी इधर आ गया, आया ना, एक और तीन को जोड़ूंगा, जी इधर आ जाएगा, और अगर जी इधर आया, मुझे एक बताओ, और एक चीज बताओ, इधर इस जगह पे ही बताओ, क्या ये मैं कह नहीं सकता कि ये सर इधर दो पॉसिबिलिटी बिना बनेगा सर, कैसे दो पॉसिबिलिटी बनेगा सर, ये मैंने बी को रखा, ये मैंने फिजिक्स को रखा, ये मैंने हिस्ट्री को रखा सर, हाँ सर आपने रखा, आपने रख दिया, क्या दिक्कत है, रख दिया आपने, केमिस्ट्री को मैंने इधर रख दिया, ई को मैंने इधर रख दिया, अभी हिस्ट्री के ऊपर क्या जाएगा, हिस्ट्री के ऊपर सर एफ है सर, एफ इधर नहीं आ सकता, मैंने बोल दिया पहले ही, एफ इधर आ सकता है, इधर भी तो आ सकता है सर, इसको कैसे भूल जाते हो, इधर भी तो आ सकता है, एफ एक दो तीन छोड़ के जी आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर भी सेम कंडीशन है, इधर भी सेम कंडीशन है, तो अगर ऐसा आएगा तो ये वाला तो नहीं बन सकता कभी भी, ये वाला जगह पे तो कुछ बन ही नहीं सकता सर, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एक चीज क्या है, गलत क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि यूनिक आंसर आना चाहिए डेटा सफिशिएंसी, तुम दो कंडीशन को मर्ज करके अगर दोनों में सेम आता तो मैं कहता ये सही है, नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, देखोगे कैसे मालूम, कंफर्म कैसे होगा, जी इधर होगा, कसम दिया गया किसी को, तो मेरा एक और दो अभी तक कुछ गलत बोला नहीं गया इसमें, मैं चाहूँ इसको एक कर सकता हूँ, ये दो के साथ तीन को चेक कर सकता हूँ, या मैं इसके साथ तीन को जोड़ सकता हूँ सर, हो सकता है तीनों को जोड़ के आ जाए आंसर, ऑप्शन में तो है, देखो ये वाला ऑप्शन में ये भी है, ऑप्शन में ये भी है, ठीक, मुझे दोनों करना है, ठीक, मुझे दोनों करना है, ठीक है। देखो अगर मैं तीन को जोड़ दूंगा, अगर मैं तीन को जोड़ दूंगा तो देख लो क्या होगा, तीन को मैं अगर जोड़ दूंगा तो इधर गिवन है क्या, ई, चलो ई को जगह फिक्स कर देते, ये केमिस्ट्री में है ई, अभी एफ, एफ के नीचे हिस्ट्री बन गया सर, हाँ सर बन गया, अभी सी और ए बचा, ऊपर तो आ नहीं सकता, सी और ए कॉन्जिक्यूटिव है, ये वाला आ गया, बना कि नहीं बना, देखो एक ही आंसर आ रहा है, तीनों को मिला के एक ही आंसर है, वो है ये,
वो क्या है, वो ये है सर। बढ़िया चीज है, ये मिला, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन सर आपने तो बोला क्या सर आप चेक करवाएंगे, तो आप चेक करके दिखाओ ना। पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब चेक करके दिखाओ। तो लो जी, कर लो चेक, कर लो चेक। 2 और 3 को मिलाऊंगा मैं, किसको मिलाऊंगा, 2 और 3 को मिलाऊंगा। 2 और 3 को मिलाऊंगा तो 2 में क्या है सर, 2 में 3 में मिलाने में अगर मैं देखूंगा तो ये ई तो आ जाएगा केमिस्ट्री, ई केमिस्ट्री आ गया। अभी एफ को कहाँ पर रखूंगा, जी को कहाँ पर रखूंगा, एक चीज मुझे बताओ। जी को इधर रखूंगा, रख सकता हूँ क्या जी को, जी को इधर रखूंगा, एफ को इधर रखूंगा, किसको कहाँ पर रखूंगा, कोई जगह बनी नहीं रहा। अगर जी को मैंने इधर रख दिया, जी के ऊपर हिस्ट्री नहीं आ सकता, जी को इधर रखूंगा, हो सकता है जी को मैं इधर रखूँ, जी को इधर रखूंगा तो जी अगर मेरा इधर आगे 1 2 3 छोड़ के एफ आ गया, एफ के नीचे हिस्ट्री कहाँ पर रखूंगा, नहीं रख सकता मैं। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं एफ को इधर रखता हूँ, चेंज करता हूँ थोड़ा सा पोजीशन, एफ इधर आ जाएगा तो जी मेरा इधर आ जाएगा, तो जी के ऊपर ये हो जाएगा हिस्ट्री मेरा, और एफ जो है एफ के नीचे हिस्ट्री है सर, है सर, हो गया। अभी और क्या कर सकता हूँ मैं, देखो अभी ये देखो तीनों पोजीशन है, अभी इस कंडीशन में चेक करो, इस कंडीशन को, इस कंडीशन में क्या है, सी और ए है, सी और ए को मैं चाहूँ तो इस जगह पे रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इस जगह पे रख सकता हूँ, वही सेम चीज़ फंस गया मेरा, वही सेम चीज़ फंसा। फिजिक्स चलो इसके ऊपर फिजिक्स को कुछ काम है नहीं क्योंकि वो 1 का कंडीशन है। तो इधर भी क्या है, इधर भी मुझे यूनिक आंसर नहीं मिल रहा है, ये दोनों केस में जो यूनिक आंसर है वो नहीं मिला। तो मतलब ये वाला जो है कंबाइंड सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 सही हो जाएगा, तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बढ़िया एक शानदार क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का है, एलआर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट और एजम्पशन के ऊपर बेस करके है, और 2 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों का लेवल अच्छा है, एग्जाम में ऐसे इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। देखो स्टेटमेंट में कहा गया है, टू बूस्ट द स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन कोर्सेस गवर्नमेंट में should provide subsidized laptop and free internet and data vouchers to all high school graduates। तो मतलब स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन कोर्सेस में वो लोग ज्वाइन करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोवाइड किया सब्सिडाइज लैपटॉप कि उसको मिले, और उसके साथ साथ क्या, फ्री इंटरनेट डेटा वाउचर मिले, फ्री इंटरनेट डेटा वाउचर मिले हाई स्कूल ग्रेजुएट को। हाई ऑल हाई स्कूल, ये वाला चीज देखना, हर एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को मिलेगा। वाइल ऑल्सो स्टेब्लिशिंग डिजिटल काउंसलिंग सेल्स इन रूरल स्कूल, रूरल स्कूल में एक डिजिटल काउंसलिंग स्कूल भी मिले, मतलब सेल बैठाया जाएगा। एजुकेशन एनालिस्ट ने ये चीज कहा। अभी एजम्पशन में क्या है सर, एजम्पशन में एक चीज गिवन है, क्या है सर एजम्पशन में, सब पहला एजम्पशन क्या कहता है, देखो पहला वाला, मेरा फर्स्ट वाला जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो क्या कह रहा है, वो चीज कह रहा है कि सब्सिडाइज ग्रेजुएट्स एंड डेटा इफेक्टिव इंसेंटिव्स फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर स्टडीज। जो सब्सिडाइज गैजेट है उससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा इंसेंटिव, मतलब इफेक्टिव इंसेंटिव्स फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के लिए एक बेहतर मतलब क्या ऑप्शन के तौर पे देखा जाएगा, जो कि वो लोग परसू करेंगे हायर स्टडी में। मतलब ये मिलने से ये लोग हायर स्टडी में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे हायर स्टडी करने के लिए, क्योंकि सबके पास है नहीं। ये कहा गया कि बूस्ट ये हायर एजुकेशन गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड। अच्छा देखो ऑल हर जगह पे, हाँ ये हो सकता है क्या, आगे बढ़ते देखते हैं। ये वाला क्या है, मोस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएट्स करेंटली कैन नॉट एफोर्ड लैपटॉप्स और इंटरनेट डेटा प्लान्स। लैपटॉप और इंटरनेट डेटा प्लान जो है वो मैक्सिमम जो है मोस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएट एफर्ट नहीं कर सकते, ये चीज बोला गया है। आगे देखेंगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एक्सेस इज ए मेजर बैरियर प्रिवेंटिंग रूरल स्टूडेंट फ्रॉम एनरोलिंग इन हायर एजुकेशन। अब ये चीज देखो कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो डिजिटल एक्सेस कैसे मिलेगा, तो बैरियर बनेगा ही बनेगा। रूरल स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसीलिए उन लोगों का हायर एजुकेशन रुक जाता है। लेकिन इसको बूस्ट करना है तो मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, क्या क्या चांसेस है, मैं लैपटॉप दूंगा, फ्री इंटरनेट डेटा दूंगा, वाउचर्स दूंगा ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट को, ग्रेजुएट को। तो ये ऑल हाई स्कूल ग्रेजुएट में रूरल स्कूल भी है अर्बन भी है, तो रूरल स्कूल के स्टूडेंट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा फायदा, हाँ सर मिलेगा सर। अभी एक चीज मुझे बताओ, सब्सिडाइज गैजेट एंड डेटा इफेक्टिव होगा उन लोगों को हायर एजुकेशन में
इफेक्टिव होगा बोल के ही ना ये लोगों ने वो चीज सोच के किया। ऐसे ही तो एजम्पशन मत, अगर तुमने कुछ एज्यूम किया, वो मतलब कुछ सोच के तुम वो स्कीम निकालोगे ना, उसके लिए सोचोगे ना इससे फायदा मिलेगा, इसके फायदा मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि इफेक्टिव होता है कुछ मतलब स्टूडेंट को वो अच्छे से हायर एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है। ये एम्फेसाइज कर रहा है इस चीज को। इंटरेस्ट दिखाएगा तब स्टूडेंट्स कि हाँ हायर एजुकेशन करें क्योंकि मौका मिल रहा है अच्छे से। लेकिन मोस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएट्स करेंटली कैन नॉट एफोर्ड, ये तुम्हें कैसे मालूम है कि सब लोग, मैक्सिमम जो हाई स्कूल स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट्स है, उन लोगों को वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं? कैन नॉट एफोर्ड मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप को और इंटरनेट डेटा को, कैसे मालूम है? नहीं कर सकते। कहीं पर गिवन है क्या कि नहीं कर सकते? कैसे मान लोगे तुम? नहीं मान सकते ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ को आता है और मैक्सिमम को नहीं आता, और ऐसा भी हो सकता है मैक्सिमम लोग एफर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी तो दोनों है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लग सकता है कि सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा होगा तब जाके ना ये लोग ऐसा किए हैं, ये भी सोच सकते हो तुम कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को ये वाला चीज वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते बोल के ये चीज सोचा गया है। लेकिन ये मोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट ही करेंगे, एफर्ट नहीं कर पाएंगे, इसका क्या गारंटी है? इसके साथ तो कुछ लिंक है नहीं ना, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मतलब ये मेरा 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 सॉरी, 1 और 3 सही हो जाएगा। अब है पर 1 और 3 ए, डी फॉर दिल्ली बिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। समझे? अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स खुला है। अगर मेरे से भी कुछ गलती होता है पढ़ाते पढ़ाते तो फिर तुम्हें लगा कि सर ये गलती हुआ है आपसे तो फिर बोलना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर फीडबैक जरूर से देना। मैं तो ये कहूंगा आगे एक क्वेश्चन बचा हुआ है, भाग मत जाओ। देखो डायरेक्शन में क्या है अभी इसमें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक। देखेंगे कौन सा वाला कॉज होता है, इंडिपेंडेंट। इस टू स्टेटमेंट्स में भी इफेक्ट एंड सम कॉज एंड इंडिपेंडेंट कॉजेस हो रहा है, दिस स्टेटमेंट्स में भी इंडिपेंडेंट कॉजेस विदाउट एनी रिलेशनशिप। चलो देखते हैं इसका, देखते हैं चलो क्या होगा। कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जो कि है इस टाइप का क्वेश्चन में एक कॉज पकड़ना होता है, एक इफेक्ट पकड़ना होता है, ठीक है। एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। कौन सा किसका इफेक्ट होगा, कौन सा किसका कॉज होगा, वो देखना होता है। चलो तो अगर पढ़ेंगे हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे इसको, तो क्या मिलेगा मुझे कंक्लूजन में, क्या मिलेगा मतलब क्या कंक्लूड कर पाएंगे इसमें से। देखो पहला कहा गया कि स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 2 देखो, कौन किसका कॉज है वो देखेंगे। द सेंट्रल बैंक अनएक्सपेक्टेडली स्लैशेस द बेंचमार्क। अभी ये वाला छोड़ दो, इसको ये वाला गलत है, ठीक है। मैं कहूंगा कौन सा आंसर होगा। द सेंट्रल बैंक अनएक्सपेक्टेडली स्लैशेस द बेंचमार्क रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। जानते हो 50 बेसिस पॉइंट मतलब क्या होता है? 0.5% होता है। ड्यूरिंग इट्स ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली होता है ना, तो ऑफ साइकिल में मतलब ऐसे बीच में निकाला गया। रिव्यू मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में ये चीज मिला। एक आया समझ में? कुछ तो आया होगा, एकदम से नहीं आया कुछ, कोई दिमाग में घुस रहा है क्या कुछ? आगे देखो और क्या है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है रिटेल इन्फ्लेशन इन कंट्री ड्रॉप्ड टू रिकॉर्ड 36 मंथ लो। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ड्रॉप हुआ है 36 मंथ लो, वेल बिलो द सेंट्रल बैंक्स मीडियम टर्म टारगेट बैंड। मीडियम टारगेट बैंड जो होता है, जो वो 2% और 6% के बीच में जो आता है, 4% वाला विंडो, उसमें वो वाला चीज पूछा गया है। करंट अफेयर्स आता है ना, तो ये सब चीज तो हलवा होगा। तो मुझे बताओ कौन सा कॉज होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, इतना बता दो काम हो जाएगा, इतना बता दो काम हो जाएगा। तो सिंपल चीज है कि रेपो रेट सेंट्रल बैंक ने क्यों, आरबीआई ने रेपो रेट क्यों कम किया होगा, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट को क्यों कम किया होगा, कुछ ना, तो उसका तो ये तो इफेक्ट हो गया ना, कम किया, उससे पीछे कुछ हिस्ट्री था, ऐसे ही तो मन में आया ख्याल मैंने कर दिया, वैसा तो नहीं है। और गिवन भी है कि कुछ हुआ है सर, कुछ छेड़खानी हुआ है सर, कुछ दिखा मुझे। क्या दिखा कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट बैंड से, मिडिल टर्म टारगेट बैंड से गिरा है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना कि ये स्टेटमेंट 1 है
ये तो इफेक्ट है सर, ये वाला क्या है सर, स्टेटमेंट 1 वाला जो है मेरा, ये तो सर इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है सर, किसका इफेक्ट है सर, तो मैं देखूं तो ये है मेरा कॉज, इसके लिए ये वाला चीज बना है, इसके लिए ये वाला चीज बना है। तो मतलब मेरा जो ये होगा स्टेटमेंट 1 जो होगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा मेरा इफेक्ट, स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा उसका कॉज। ठीक है, तो चलो मैंने आज पजल को नहीं रखा, मिसलिनियस क्वेश्चन ही कराए, इसके बाद वाला क्लास में मैं पजल को कराऊंगा। और भी कुछ क्वेश्चन है मैंने सिलेक्ट करके रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसा मत सोचना कि एलआर नहीं आता सर, एलआर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम मान के चलो, मैं कह दे रहा हूँ, ये एलआर में तुम्हें मान के चलो नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 10 से लेके 12 मार्क्स खींच के देगा ये, अगर अच्छे से कर लिए इसको एलआर को। तो मैं चाहूंगा कि एलआर का भी सीरीज एक मतलब लाऊं। अगर तुम्हें एलआर का कोई अलग से सीरीज चाहिए तो लिखना एलआर बैच रीजनिंग, मैं एलआर का बैच लाने का कोशिश करूंगा। कुछ लोगों ने, मैंने देखा कमेंट वगैरह चेक किया तो मुझे मालूम पड़ा कुछ लोगों ने कहा था डीआई का बैच, मैं अभी कह देता हूँ, वो लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो फिर वो लोग को तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा था कि डीआई का सर बैच लाइए, डीआई का, कुछ लोगों ने कहा था सर टॉपिक वाइज, मैं लिख देना चाहता हूँ टॉपिक वाइज पजल का बैच लाइए सीरीज, हर एक चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से बने रहो, द एग्जामिनिया को फॉलो करो, हर एक चीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का वीडियो के लिए हर दिन क्लास होता है हम लोगों का, इसके लिए होता है आईबीपीएस और एसबीआई पीओ, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो बेसिक टू एडवांस हो। इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है, सब्सक्राइब करो, मैंने बीच में कुछ बोला नहीं, सब्सक्राइब करो द एग्जामिनिया को। और अगर इसमें और भी चीज मिलेगा सर, क्या मिलेगा सर, क्विज भी मिलेगा सर, क्विज मिलता है सर इसमें, देखना। और शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स का प्लेट इसमें देखो भर भर के कैलकुलेशन टेक्निक है सर, चाहे वो एसएससी का स्टूडेंट हो, रेलवे का स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंक का स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन सीरीज के साथ साथ रीजनिंग का भी सीरीज आता है, जिसमें मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट को। उसके साथ द एग्जामिनिया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, किस चीज के लिए ज्वाइन करना है, तुम लोग के भलाई के लिए बोल रहा हूँ, पीडीएफ मिलेगा नोटेशन वाला, विदाउट नोटेशन वाला पीडीएफ मिलेगा। अच्छा, एग्जाम का अपडेट भी सर मिलेगा सर, एग्जाम का अपडेट तो बहुत पहले आप दे देते हैं सर, इधर द एग्जामिनेशन में तो दे ही देते हैं एग्जाम का अपडेट वगैरह, इधर भी मिलेगा। उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, क्लास रूटीन भी इधर सर है। ठीक है, तो क्लास को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आगे भी और क्लासेस होगा। ये था हम लोग का द्रोणा सीरीज का रीजनिंग का पार्ट 1, आगे जाके हर एक दिन क्लास है, 7 दिन क्लास हो रहा है, ये सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ है, 7 डेज हम लोग क्लास करा रहे हैं हर वीक में। ठीक है, इसके साथ शॉर्ट्स भी देखो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया जा सकता, इस वहम को तोड़ो और दिखा दो सबको। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।